हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिन्हा हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में क्या डिफरेंस होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों टॉपिक सेम लगता है। इनका जो प्रोसेस है, इनका जो सिस्टम है, लगभग सेम ही लगता है, लेकिन फिर भी ये दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होती है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दोनों में क्या अंतर होती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हायर परचेज सिस्टम के डेफिनेशन को समझते हैं। अ सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स इन विच द बायर पेज part of the price when the goods are delivered and then makes regular payments until the full price is paid. हायर परचेज सिस्टम गुड्स खरीदने का ऐसा सिस्टम है जिसमें बायर गुड्स का कुछ प्राइस डिलीवरी के टाइम पे करता है, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट कहते हैं। बाकी का बैलेंस वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करता है, जिसका टाइम फिक्स्ड होता है उसके बेसिस पे वो पे करता है। साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, उसमें तो इंक्लूड होता है इंटरेस्ट भी इंस्टॉलमेंट में ही। ठीक है, अब समझते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है। ए सिस्टम ऑफ बाइंग गुड्स इन विच द बायर पेज फॉर द गुड्स इन इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिपिकली विथ इंटरेस्ट। देखिए, ये दोनों का डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी क्या है, गुड्स खरीदने का ही एक सिस्टम है जिसमें बायर्स गुड्स खरीदता है, उस दौरान वो भी कुछ बैलेंस पे करता है, कुछ अमाउंट पे करता है। बाकी का बैलेंस जो बच जाता है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे पे करता है, उसमें इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो देख सकते हैं ऑलमोस्ट डेफिनेशन सेम ही है दोनों का। बाकी बेसिस पे हम लोग डिफरेंस को समझेंगे। अब लोग समझते हैं हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप ऑफ गुड्स, द ओनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द सेलर अंटिल द बायर मेक्स द लास्ट इंस्टॉलमेंट। यदि गुड्स के ओनरशिप का बात करें तो ये सेलर के पास ही होता है तब तक जब बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता। यानी जब तक उस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाता है तब तक जो गुड्स का ऑनरशिप होगा वो सेलर के पास रहेगा, बायर के पास नहीं जाएगा। ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, थर्ड फोर्थ पे किया ही नहीं तो उसको गुड्स का ऑनरशिप मिलेगा ही नहीं बायर को। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है तब तक ऑनरशिप बायर को नहीं मिलता। ठीक है, अब समझते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऑनरशिप गुड्स में क्या होता है। द ऑनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर वंस द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। जब तुरंत पेमेंट किया, गुड्स लिया और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुआ तो तुरंत उसको ओनरशिप मिल जाता है। इसमें लास्ट इंस्टॉलमेंट का वेट नहीं किया जाता, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया तुरंत उसको ओनरशिप मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। क्लियर है। अब देखिए हायर परचेज सिस्टम में डिफ़ॉल्ट एंड रिपोजिशन को समझते हैं। इफ़ द बायर डिफ़ॉल्ट्स ऑन पेमेंट्स द सेलर हैज़ द राइट टू रीपरचेज द गुड्स। हायर परचेज सिस्टम में यदि बायर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, मान लीजिए 4 इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड पे कर पाया, थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहा, तो इस कंडीशन में सेलर के पास राइट होता है गुड्स को रीपरचेज करने का, यानी गुड्स को सीज कर लेने का। ठीक है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ़ द बायर डिफॉल्ट्स ऑन पेमेंट्स द सेलर मे टेक लीगल एक्शन टू रिकवर द अनपेड इंस्टॉलमेंट्स बट कैन नॉट रीपरचेज द गुड्स। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में यदि बायर कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट सेकंड पे कर पाया, थर्ड फोर्थ नहीं कर पाया, तो इस कंडीशन में सेलर क्या करेगा, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा, बायर के खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। ठीक है, गुड्स को रिपरचेज नहीं कर पाएगा, गुड्स को सीज नहीं कर पाएगा, वो लीगल एक्शन लेगा, उसमें ऊपर केस करेगा। जो अनपेड बैलेंस है, जो कि बाकी का इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया है, उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए उस पर केस कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन गुड्स को रिपरचेज नहीं कर सकता, गुड्स को छीन नहीं सकता बायर से। इसमें ये है। और हायर परचेज सिस्टम में क्या है, गुड्स को सीज कर सकता है, छीन सकता है सेलर। तो दोनों में डिफरेंस है। अब समझते हैं गवर्निंग एक्ट, यानी किस कॉमन एक्ट के तहत हायर परचेज सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। तो लिखा गया, इट इज़ गवर्नड बाय द हायर परचेज एक्ट 1972। हायर परचेज एक्ट 1972 के तहत इस सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। अब बात करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की। इट इज़ गवर्नड बाय द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत कंट्रोल किया जाता है, यानी सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर में ये मैनेज किया जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट वीडियो था, समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।